हाय दोस्तों, मैं सुजाता। दोस्तों, मैं आज आपको वित्त आयोग पढ़ाने वाली हूँ, तो वीडियो पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करें। हमेशा की तरह चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें ताकि मेरे चैनल से और लोग भी जुड़ सके। तो मैं आज ये टॉपिक लाई हूँ, वित्त आयोग आपको पढ़ाने वाली हूँ, तो वीडियो पूरा देखिएगा। पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, वित्त आयोग, ठीक है, पहले हम लोग वित्त आयोग को समझते हैं कि वित्त आयोग है क्या। तो देखिए दोस्तों, जो केंद्र सरकार होती हैं उनके पास राजस्व है। तो जो हम लोग टैक्स देते हैं केंद्र सरकार को, तो कुछ टैक्स जो है केंद्र सरकार के पास रहता है और कुछ राज्य सरकार के पास जाता है। तो जो हम लोग केंद्र सरकार को टैक्स देते हैं, तो वित्त आयोग ये तय करता है कि कितना टैक्स राज्य सरकार को देनी है और कितना टैक्स केंद्र सरकार के पास रखना है। ये काम वित्त आयोग का होता है। तो ये आपका क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं वित्त आयोग के बारे में। तो देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के में केंद्रीय वित्त आयोग का गठन का प्रावधान दिया गया है। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है, तो अनुच्छेद 280 में, ये ध्यान रखिएगा। और यह एक संवैधानिक निकाय है और इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा होता है और प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री मत कर दीजिएगा, क्योंकि इनका गठन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है और प्रत्येक 5वें वर्ष में किया जाता है। और वित्त आयोग की संरचना देख लेते हैं। तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो देखिएगा, एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं और जिनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मत करिएगा। और अध्यक्ष और सदस्यों का शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति ही दिलाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें देखिए राष्ट्रपति ही कर रहे हैं और कार्यकाल का निर्धारण भी राष्ट्रपति ही करता है। तो और अध्यक्ष और सदस्यों का चयन उनकी योग्यता का निर्धारण संसद करता है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन उनकी योग्यता का निर्धारण कौन करता है, तो संसद करता है। उसके बाद योग्यता देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, वित्त आयोग अधिनियम 1951 के अनुसार आयोग का वह व्यक्ति जिसे सार्वजनिक कार्यों का अनुभव प्राप्त हो। तो वित्त आयोग के अधिनियम 1951 के अनुसार आयोग का वह अध्यक्ष जो है, आयोग का वह व्यक्ति नहीं, आयोग का वह अध्यक्ष व्यक्ति जिसे सार्वजनिक कार्य का अनुभव प्राप्त हो, वो अध्यक्ष हो गया। और 4 अन्य सदस्य जो चुने जाते हैं वो निम्न प्रकार से चुने जाते हैं। पहला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के योग्य हो, उसे वित्त मामले की समझ हो और अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो। तो इसमें अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता होना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं वित्त आयोग का कार्य। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वित्त आयोग का कार्य क्या है, तो ये चीज़ इसमें देख लेते हैं कि वित्त आयोग तय करता है कि कितना टैक्स राज्य सरकार को देना है और कितना केंद्र सरकार के पास रखना है। यही इसका कार्य होता है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों का वितरण यानी टैक्स का वितरण की हिस्सेदारी तय करता है वित्त आयोग। कर वितरण का लेखा जोखा रखता है और जो प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करता है। तो इसमें जो होता है, जो टैक्स होता है उसका जो लेखा जोखा होता है वो हर साल वो तैयार करते हैं और राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करते हैं। भारत के संचित निधि से राज्यों का राजस्व के सिद्धांत के अनुदान को शामिल करने का सिद्धांत करता है और वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति दोनों सदनों में रखते हैं। तो पढ़ लिया हम लोग। अब आगे चलते हैं, नोट देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, वित्त आयोग की सिफारिशें जो होती हैं सलाहकारी प्रकृति की होती हैं। इसे मानना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होता और सरकार इसे मान भी लेती है। ठीक है, और उसके बाद वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो हैं आपके वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष वित्त आयोग का गठन जो है 243 के तहत किया गया और इनके प्रथम अध्यक्ष क्षितिज चंद्र नियोगी यानी कि केसी नियोगी थे। और इनका कार्यकाल वगैरह आप देख लीजिएगा। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, स्वतंत्र भारत के प्रति मंत्रिमंडल सदस्य थे, योजना परामर्श भारतीय रेलवे जांच समिति के अध्यक्ष थे, संयुक्त मानव अधिकार के सदस्य थे। उसके बाद है
और उसके बाद देखते हैं, ये तो पहला सदस्य हो गया। वित्त आयोग के द्वितीय अध्यक्ष था। द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? कस्तूरी रंगा संथारम यानी के संथारम। और इसकी स्थापना वर्ष काल अवधि मैं नहीं बता रही हूँ, बस इनका नाम बता देती हूँ। और तृतीय वित्त आयोग के अध्यक्ष थे A.K. चंद्रा। और चतुर्थ वित्त आयोग के अध्यक्ष थे पाकला वेंकटरामन राव राजा मन्नार PV मन्नार। उसके बाद आ गया 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे महावीर त्यागी। और 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के ब्रह्मानंद रेड्डी। और 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे जयशंकर मनी लाल सैलेट यानी JM सैलेट। 8वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे यशवंत राव चौहान। 9वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे नरेंद्र कुमार साल्वे। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे KC पंत। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे AM खुसरो। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे C रंगराजन। और 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे विजय केलकर। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे YV रेड्डी। और ये जो थे ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। इनकी सिफारिशें 31 मार्च 2020 तक लागू थी। और उसके बाद 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह, और जो 2020 से 2025 तक रहेंगे। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।